ये प्रोमिनेंट इधर, ये इधर दे दें। ये ईयर वेन है, यहाँ से जो है ना हम ब्लड लेते हैं इसमें, स्पेशली टेलेरियोसिस के लिए। जितने प्रोटोजोल डिजीज़ है चूँकि उनमें मल्टीप्लिकेशन होती है पेरिफेरी में, तो यहाँ से इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और किधर है वो सिरिंज? ये देखो ना, इस सारे एक मिनट, बिस्मिल्लाह। जवान बैठे कभी खड़े लोग भेज दी। हाँ गाँव पहुँचाऊँगा, सब पहुँचाऊँगा। एक इधर 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 इसमें, इधर इसमें थोड़ा सी उंगली हटा दे सकते नजर। ये आइज़ में ये कैपिलरीज हैं, ये इसमें तेलेरिया पार्वा होता है। ये देखो रेडनेस सुरख सुरख जो नज़र आ रहा है, इसमें ज़्यादातर जो ना मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लिम्फ नोड है, पेराटिड लिम्फ नोड यहाँ पे होते हैं, वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। पेराटिड लिम्फ नोड यहाँ पे है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, ये चूंकि मैंडिबल है, ठीक है, ये इसके नीचे यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं। अब ये जो ये मेरे हाथ में आया है, हाँ हाँ, ये देखो ना, ये मेरे हाथ में आया वो यहाँ है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। और यहाँ पे है सबस्केपुलर, इधर होते हैं। ये है, पकड़े आप, हाथ लगा दें, बिल्कुल इतनी बड़ी है ये एक मिनट वो अंदर चली जाती है, ये बहुत बड़ी है। ये देखो, ये यहाँ पे चेक करो, है ना, बहुत बड़ा टाइप ना, तो घाटा दाविन का साथ गाड़ा से ब्याह दालता बरसी गोल दा से शाय प्लास दर्जे। अच्छा, रोड़ी दा दद ए बीमारी निशानी दा ये बसन को चेरी मेडिसिन ना को का ना खोला उस दे था शाय करा अभी कोई लास्ट को ना इसमें अब ये लिम्फ नोड जो है ना इसमें प्रोमिनेंट है, स्पेशली टेलेरियोसिस में, चूंकि फ्रीजियन इज द मोस्ट इफेक्टेड एनिमल्स, साथ साथ इनमें जो बच्चे इनके होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा उसमें इफेक्ट होते हैं। अब चूंकि ये जानवर में एक और मसला भी है, ये वर्म इन्फेस्टेशन भी है इसमें, ये इंतहाई कमज़ोर है। ये देखो इसमें हड्डियाँ नज़र आ रही है, और यहाँ पे आपको ये पोर्ट बेली इसको कहते हैं, पेट लटका हुआ है। ये लाइन देखिए, यहाँ पे एक लाइन आ रही है, ये पेट को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। ये सबसे प्रोमिनेंट साइन है वर्म इन्फेस्टेशन का। ये इसको कहते हैं पोर्ट बेली, इसको कहते हैं पोर्ट बेली। ये लाइन आ रही है, ये वैसे, ये अगर हेल्दी हो तो इसको पेट को ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर तक होनी चाहिए। ठीक, पेट
लटका हुआ है, नीचे की तरफ जोर कर रहे हैं, क्योंकि वर्म्स है इसमें, वो वर्म से भरा हुआ है, इंटेस्टाइन वगैरह। 70 to 80% जो खुराक ये लोग देते हैं वो सारे ये खा जाते हैं। 100 में से 70-80% खुराक जो है ये वर्म्स खा लेते हैं। उसके बाद इस जानवर को कुछ भी नहीं रहता। फिर इसने दूध भी देना है, इसने गब्बन भी होना है, बच्चे की परवरिश भी करनी है, वो 30% खुराक पे करेगा। अब ये दिन ब दिन कमजोर होगा। जब ये गब्बन हो जाएगा तो ये आखिरी महीने में नीचे गिर जाएगा, जानवर उठ नहीं सकता, फालिज का अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल खोखली हो जाएगी मुकम्मल। तो इस वजह से जो है ना इन चीजों का बड़ा ख्याल। ये देखो, ये प्रोमिनेंट इसके साइज है, ये प्रोमिनेंट है, ये प्रोमिनेंट है, ये सॉकेट, मसल्स खत्म है, गोश्त खत्म हो गए। ये बाल देखो, ये खून की कमी है, ये देखो, ये बाल देखो, ये देखो, ये हड्डियां नजर आ रही सारे। डिवर्मिंग इसमें सबसे मेन जो इसकी कमजोरी का वो है, वो डिवर्मिंग लाजमी है 2 दफा। हालांकि बहुत बेहतरीन नस्ल है, अच्छी नस्ल है, तो इस वजह से जो ना इसमें ये सबसे बड़ा। कब बच्चा दिया है? 5-6 महीने हो गए। अच्छा, ओनर भी आना चाहिए, ओनर भी आ जाए, उधर से थोड़ा जानवर भी नजर है। और हाँ, 3-4 महीने उसने बच्चा दिया है। अच्छा, और दूध कितना दे रहे हैं? पहले तो 24 था, अभी 15 पे आ गई। इतना बड़ा फर्क आ रहा है सिर्फ इस वजह से, वर्म्स की वजह से। 24 से 15 पे वो सर फील्ड जो इसकी वो खा जाते हैं, इसको वो चीज लगेगी। तो यही तो मसला है ना, कि मैंने बताया कि 70 से लेकर 80% ब्लड जिसमें ये ताकत की सारा खुराक होता है वो कीड़े चूसता है। 15 या 30% पे जानवर बच्चा और ये चल रहा है और ये दूध दे रहा है। ये भी इनकी हिम्मत है कि दूध इतना फिर भी दे रही है। तो इसमें चूंकि ये बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। ठीक, अब साथ साथ इसमें टेम्परेचर है 106 फ़ारेनहाइट तक। ये देखो, बाल सारे गिर रहे हैं, बाल, ये खून की कमी है, ये सारे सॉकेट बन जाते हैं। ये पीछे से पीछे वो ले आओ थोड़ा सा, ये देख लें। हेल्दी जानवर का ये जगह बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। अब ये चूंकि सारा वो चूस रहे, हड्डियों को या गोश्त को खून नहीं पहुंच रहा। जब एक जिस्म अंदाम को खून नहीं पहुंचता, उस खून के अंदर सारा खुराक होता है, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन जो भी खा रही है मैदे से, वो खून में शामिल हो रहा है। वो सारा कुछ चूंकि खून में शामिल होता है, खून आगे वो चूस रहे हैं अंतड़ियों से। जब वो खून वो चूस रहे हैं तो आगे जानवर के पास कुछ भी नहीं रहता। जब तक इससे फिर क्या होता है, इसके आंखों से गंध आता है, आंसू टपकते हैं। ये दिन ब दिन ये कमजोरी में, कभी इसको जो है ना रिक लग जाता है, कभी सही होता है, कभी रिक लग जाता है, कभी गैस भी बहुत ज्यादा है, गैस भी बहुत ज्यादा होता है। गैस क्योंकि वहां पे उसमें और कुछ होता नहीं है, जो फीसिस होते हैं वो ड्राई बन जाते हैं, खुश्क, डिहाइड्रेशन, पानी भी सारा खून में पानी भी होता है सारा, वो भी चूस लेता है। और ये तो जानवर दिन ब दिन कमजोर। सबसे ज्यादा नुकसान 2 जगहों पे होता है इस जानवर को। एक जब मिल्किंग देता है, दूध देते हैं, वो दूध एकदम, ये ओनर है, ओनर ने कह दिया कि पहले 24 किलो दे रहे थे, एकदम 15 पे आ गया। और अभी कितने महीने हो गए? 4 महीने तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो ये पीक पे जाना चाहिए, पीक पे ये नहीं चाह रही है। अब चूंकि उसकी वजह से दूसरे कहां पे इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वर्म्स का। जब इसको आप वो टीका लगाते हैं गब्बन वाला, वो ये नहीं लगेगी। वो एक्सेप्ट नहीं किया इसने, 1 महीना वो किया, उसके बाद इसको गंद आना शुरू, वो कमजोरी की वजह है। वो चूंकि बच्चीदाना इस वर्म्स की वजह से डैमेज हो गया, खून नहीं मिलता बच्चीदाने को, बच्चीदाना ताकत में नहीं होता, कमजोर होता है। तो जो सीमेन है वो आता है, वो मर जाते हैं। उनके लिए जो एक सुटेबल इन्वायरमेंट होता है हेल्दी एनिमल्स में, वो नहीं रहता। तो इसको कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। ये बार बार आप इंसेमिनेशन करते नहीं लगती, खून की कमी है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, विटामिन जो
एक ओवा और बच्चे या जो स्पर्म में इनके लिए मिलना चाहिए एक माहौल में, वो नहीं मिलता। जब वो नहीं मिलता तो उसकी वजह से ये रिपीट ब्रीडिंग में जाती है। रिपीट ब्रीडिंग क्या है कि आप टीका लगाते गड़बड़ नहीं होती, टीका लगाते गड़बड़ नहीं होती। तो ये बार बार कंप्लेंट हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इनके दो नुकसानात तो ये है कि दूध एकदम गिर जाता है, रिपीट ब्रीडिंग में चला जाता है। तीसरा नुकसान क्या होता है, अगर ये गड़बड़ भी हो जाए, अगर ये गड़बड़ भी हो जाए तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर में जानवर नीचे गिर जाता है। वो क्यों कि ये डिफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज में चला जाता है, उसको प्रॉपरली वो ग्लूकोज वगैरह नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेलरियोसिस है, उस टेलरियोसिस के लिए हम इसका इलाज करेंगे। चूंकि इसमें 106 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर को हम कंट्रोल करने के लिए जो ना ब्लड हमने ले लिया है, उसका हम स्लाइड बनाते हैं, उसमें भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। और साथ आप इसमें चूंकि टेम्परेचर हाई है, हम रेक्टल के थ्रू कोल्ड वाटर एनिमेटा देंगे ताकि टेम्परेचर जो इसका हाई है वो नीचे आ जाए। और साथ जो है इसके हेड पे भी पानी डाल सकते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं कि इसमें एंटी प्रोटोजोल जो ब्यूटालेक्स या इसको ब्यूपारोकेन कहते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, वो हम लगाएंगे। साथ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और कुछ एंटीपायरेटिक मेडिकेशन भी इनके साथ हम करेंगे। प्लस इनमें चूंकि ये एनीमिक हो चुकी है, एनीमिक के लिए हम इसको बैलेंस डाइट और साथ हम जो है ना मल्टीविटामिन या टॉनिक या न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट हम देंगे ताकि इसका इम्यून सिस्टम ऊपर आ जाए। चूंकि इसमें जो लिम्फ नोड मैंने बताया, पैरोटिड लिम्फ नोड, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, सबस्केपुलर लिम्फ नोड, ये स्केपुला है, इनकी स्वेलिंग हुई तो ये लिम्फ नोड के ऊपर अटैक करता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, एनिमल्स का इम्यून सिस्टम डाउन करता है। जब इम्यून सिस्टम डाउन हो जाए तो मल्टीपल बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जानवर के ऊपर। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है और केयरफुली कि जब भी आप एक एनिमल्स को देखें तो उसकी पूरी हिस्ट्री लें और थॉरली उसकी एग्जामिनेशन करें, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट लिखें। थैंक यू।